नमस्कार साथियों, आज मैं आपको देश के 5 ऐसे गांवों के बारे में बताने जा रहा हूं जो भारत के ही गांव हैं, लेकिन आपने कभी इन गांवों को ना देखा होगा ना ही सुना होगा, भले ही आपने कितनी भी भारत की यात्राएं कर ली हों। ये गांव अपने आप में अच्छे खासे प्रसिद्ध हैं। कोई गांव अपनी भाषा, संपन्नता, अपने कल्चर, अपनी नग्नता, रीति रिवाज और कुछ अपनी लड़ाइयों के लिए मशहूर हैं। अगर आप पहले से ही इनमें से किसी गांव को जानते हो तो कमेंट बॉक्स में उस गांव का नाम लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें। आपके ये 6-7 मिनट आपके ज्ञान में बहुत ज़्यादा इजाफा करने वाले हैं। और अब बात करते हैं हम सीधे सीधे पहले गांव की, जिसका नाम है शेतफल। अगर मैं कहूँ भारत में एक ऐसा गाँव है जहाँ हर घर में सांप रहते हैं तो आप क्या मानेंगे? जी हाँ, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का शेतफल गांव इस बात का जीता जागता उदाहरण है। पुणे शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का ये गांव कोबरा सांप का घर है। यहाँ हर घर में सांप रहते हैं। इस गांव में लोग सांपों के साथ खुशी खुशी रहते हैं। ना सांप उनका कुछ बिगाड़ते हैं और ना ही लोग सांपों को कोई दुश्मनी रखते हैं। यहाँ सांपों के चलने फिरने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। उल्टा लोग हर रोज़ सांप की पूजा करते हैं और उनके अच्छे के लिए कामना भी करते हैं। इस गांव में 2600 से ज़्यादा लोग रहते हैं और हर एक जन का, एक इंसान का एक खास दोस्त ज़रूर होता है और वो होता है सांप। तो अगर आप कभी इस क्षेत्र में जाएं तो इस गांव को देखना ना भूलें। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कोडिनी गांव की। केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित कोडिनी गांव को जुड़ुओं के गांव के नाम से जाना जाता है। ये गांव सालों से विशेषज्ञों के लिए रहस्य बना हुआ है। कई विशेषज्ञ आए और गए, पर इस बात की गणित का समाधान कोई नहीं दे पाया। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर मिलने वाले पानी में कुछ अलग तरह के विशेष मिनरल्स हैं, जिनकी वजह से ये घटना हो रही है। यहाँ कुछ करीब 2000 परिवार रहते हैं, जिनमें से 400 लोग जुड़वा हैं। आंकड़ों की माने तो हर 1000 लोगों में 45 जोड़े आपको आसानी से मिल जाएंगे। कहानी जो भी हो, असल बात यह है कि कोडिनी गांव भारत में मिलने वाले जुड़वा जोड़ियों का सबसे पहले स्थान पर गांव है। आप कभी इस गांव के आसपास से निकले तो इस गांव को भी ज़रूर देखें। साथियों, मैं अभी आपको एक से एक अजीब गांव दिखाने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिख दें, अपनी जगह का नाम लिख दें, जिससे मेरे को पता चले कि आप मेरी वीडियो देश के किस हिस्से से देख रहे हैं। अब तीसरे नंबर पर बात करेंगे हिब्रे बाज़ार की। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा हिब्रे बाज़ार एक समृद्ध गांव है। इस गांव को विलेज ऑफ मिलेनियर्स यानी करोड़पतियों का गांव भी कहते हैं। इस गांव की कहानी कुछ अजीब है। हर गांव की तरह ये गांव भी शुरू में ऐसा नहीं था। यहाँ भी समय था जब बेरोजगारी और गरीबी से यहाँ के लोगों की अटूट मित्रता थी। अब से कोई 30 साल पहले तक यहाँ के लगभग हर घर में गरीबी अपने पैर पसार चुकी थी। बस खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। धीरे धीरे समय बदला और साथ ही गांव के हालात भी। 1990 के बाद से यहाँ करिश्मा होना शुरू हुआ और आज दृश्य ये है कि इस गांव में करीब 60 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी गिनती करोड़पतियों में की जा सकती है। और ये लोग बहुत बड़े कारोबारी या व्यवसाय वाले लोग नहीं हैं। ये हैं इस गांव के किसान, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से आज इस गांव का नक्शा ही बदल दिया है। सच ही कहा है, एक देश को विकसित उसके किसान ही बनाते हैं। अब चौथे नंबर पर बात करेंगे पुंसरी गांव की। गुजरात के साबरकांठा जिले का ये गांव विकास का पर्याय है। एक समय था कि यहाँ के लोगों के पास आम जन वाली सुविधाएं तक नहीं थी और आज यहाँ क्या कुछ नहीं है। 6000 की आबादी वाले इस गांव में हर घर में एक टॉयलेट है। यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक चिकित्सालय भी है। जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट्स हैं और तो और पूरे गांव की जल प्रणाली कुछ ऐसी है कि बारिश में भी यहाँ कभी पानी नहीं भरता। पूरे गांव में हर जगह वाईफाई की सुविधा है, जिसका लोग पूरे मन से इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन पैसों का भुगतान और इंटरनेट चलाना यहाँ हर किसी को आता है। सबके पास मोबाइल फ़ोन भी है। जिनके पास नहीं है उनके लिए जगह जगह पर साइबर कैफ़े का भी इंतजाम है। पूरे गांव में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। इससे गांव प्रशासन पूरे गांव पर अच्छे से नज़र रखता है।
यहाँ सामान के सार्वजनिक वितरण के लिए भी उचित केंद्र बनाए गए हैं। पूरे गांव में 140 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, जिसे कोई भी जानकारी आसानी से सब लोगों तक पहुंचाई जा सके और किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो सके, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो साथियों, जो लोग शहर में रहते हैं तो वो भी अपनी तुलना इस गांव से करके देख लें कि ये गांव किसी भी क्षेत्र में शहरों से कम नहीं है। अब 5वें नंबर पर और आखिर में बात करेंगे शनि शिंगणापुर की। साथियों, ये मेरी इस वीडियो का पहला पार्ट है और अगले 5 गांवों के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बनी घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो भी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब 5वें नंबर की बात करेंगे शनि शिंगणापुर की। हो सकता है आपने इस गाँव के बारे में सुन रखा हो और शायद देख भी रखा हो, क्योंकि सारे गाँव में ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्योंकि साईं शिरडी जाने वाले अधिकतर लोग अब शनि शिंगणापुर भी जाने लगे हैं। महाराष्ट्र का शिंगणापुर ऐसा गांव है जहां आपको घरों के दरवाजे देखने को नहीं मिलेंगे। हर साल करीब 1 लाख से ज़्यादा भक्त भगवान शनि के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान शनि उन्हें हर तरह के बुरे से बचाएंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे, इसलिए उन्हें दरवाज़ों की और तालों की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए यहाँ एक भी घर में आपको दरवाज़ा देखने को नहीं मिलेगा। इस गांव में कभी भी चोरी नहीं होती। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भी यहाँ चोरी करने की कोशिश करेगा, भगवान शनि उसे अंधा कर देंगे। आज के युग में जहाँ चोरी का इतना डर लगा रहता है, क्यों है ना ये चौंका देने वाली बात। तो साथियों, मेरी ये वीडियो आज इतनी रहेगी। मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।